दिल्ली में पली बढ़ी ग्रेजुएट रमा का विवाह 21 वर्ष की आयु में हरियाणा में कर दिया गया। रमा का पति कमल शराबी था, रोज मारपीट करता था। तभी रमा को 2 जुड़वा बेटियां भी हो गई। उसके बाद तो घर में तूफान आ गया। बेटियां मंजूर नहीं थी। निराश रमा के पिता उसे अपने पास ले आए। 20 वर्ष हो गए, ससुराल से कोई भी उसे लेने नहीं आया। रमा का पति किसी दूसरी औरत के साथ रहने लगा। रमा ने सिलाई का काम किया और किराए के घर पर ही बुटीक चलाने लगी। तभी किसी ने उसके पति को बता दिया कि रमा तो नोट छाप रही है। तो उसका पति कमल दिल्ली आ गया और रमा के दरवाजे पर गालियां देते हुए लात मारने लगा। बेटियां जवान हो चुकी हैं। उन्होंने मां को कहा कि दरवाजा मत खोलो, लेकिन लोक लाज के कारण रमा ने दरवाजा खोल दिया। कमल ने रुपयों की डिमांड की और रमा ने घर में पड़े 10,000 रुपए उसे देकर कहा कि अब दोबारा कभी यहाँ मत आना। लेकिन ये क्या, वो तो हर चौथे पांचवें दिन शराब पीकर दरवाजे पर आने लगा। हर बार रुपया मांगने लगा। एक बार बेटियों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह हमें परेशान करोगे तो पुलिस को फोन कर देंगे। बेशर्म कमल ने बेटियों को ही गंदी गालियां देते हुए कहा कि ज्यादा होशियारी मत करना। अगर पुलिस बुलाई तो मैं पुलिस को बोलूंगा कि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ रखा है और अब ये माँ बेटियां गलत धंधा करती हैं। बेटियां ऐसी बात सुनकर रोने लगी। उन्होंने अपने माँ के संघर्ष को देखा था कि किस तरह उनकी माँ एक एक रुपया जोड़कर उन्हें पढ़ा रही थी। मुझे रमा के पड़ोसी ने बताया कि मैडम इस महिला के लिए कुछ करिए। ये आदमी रात को आकर बड़ी भद्दी गालियां देकर दरवाजा खुलवाता है और फिर 2-4 दिन जो भी ये अपनी खून पसीने की कमाई करती है उसे छीन कर ले जाता है। मैं स्वयं रमा के यहाँ चली गई तो वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा, रोने से कभी समाधान नहीं मिलेगा। रोना सबसे बड़ी कमजोरी है जिसका लोग फायदा उठाते हैं। अगर कोई आपके आंसू पोंछने आया है तो समझ जाना कि उसका कोई ना कोई स्वार्थ है। बहुत समझाने के बाद रमा नॉर्मल होने लगी और बोली कि मैं जो भी 4-5 दिन में कमाती हूँ वो मेरा पति छीन कर ले जाता है। बेटियां पढ़ाई कर रही हैं, कहाँ से रुपया लाऊं? मैंने कहा ठीक है, अब जब ये आए तो दरवाजा मत खोलना और मुझे फोन करना। बेटियों को भी मैंने अच्छी तरह समझा दिया कि उन्हें क्या करना है। ठीक 3 दिन बाद कमल रात को 10 बजे ओला टैक्सी से रमा के दरवाजे पर पहुंचा और जैसे ही दरवाजे पर लात मारकर उसने गालियां शुरू की, रमा ने मुझे फोन कर दिया। मैंने स्वयं 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी कि इस एड्रेस पर एक शराबी दरवाजा पीट रहा है। शराब के नशे में अपनी ही बेटियों के साथ गलत हरकतें करता है। मेरे पास इन माँ बेटियों ने शिकायत लिख कर दे रखी है। इन्हें ये सब बातें पुलिस को बताने में शर्म आती है। विवाह के 2 साल बाद ही इसने पत्नी को और जुड़वा बेटियों के साथ अकेला छोड़ दिया था। किसी तरह सिलाई करके वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है और ये खुद किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा है। लेकिन अब पिछले 1 वर्ष से ये दोबारा इनकी जिंदगी में तूफान बनकर आ गया और इस बात को पूरा आस पड़ोस जानता है। तुरंत पुलिस घटनास्थल पर गई। तब जाकर रमा ने दरवाजा खोला और पुलिस को सारी बात बताई कि किस तरह पिछले 1 वर्ष से कमल करीब 1 लाख रुपए उनसे छीन चुका है। पुलिस कमल को पीटते हुए ले गई। आज 2 वर्ष हो गए। कमल अब नहीं आता। एक बेटी की नौकरी भी लग गई है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, सुरक्षित रहें, खुश रहें। राधे राधे।